बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर दिया इंसाफ से वो तर्जुमा कुरान का। कंज़ुल ईमान शरीफ का नाम तो आपने सुना है, यकीनन पढ़ते भी होंगे। कर दिया इंसाफ से वो तर्जुमा कुरान का बिल यकीन साबित हुआ जो कंज़ है ईमान का। कर दिया इंसाफ से वो तर्जुमा कुरान का बिल यकीन साबित हुआ कि कंज़ है ईमान का। किस कदर खिल के रिज़ा को दी हैं हक़ ने वुसअतें। किल कलम को कहते हैं। किस कदर खिल के रिज़ा को दी हैं हक़ ने वुसअतें। कर दिया वाज़ेह तरीक़ा दीन की पहचान का। ना मतालिब में कजी है ना मानी से खुरूज। ये हर बात पर घंटों के दलाइल है। ना मतालिब में कजी है ना मानी से खुरूज। तोल के बोला रिज़ा ने तर्जुमा फुरकान का। तर्जुमा ऐसा
मारिफ का जहां दिखने लगे, तर्जमा ऐसा मारिफ का जहां दिखने लगे, कितना उम्दा है खुलासा रब के हर फरमान का। गिर रहे थे जिन पुलों से बदअकीदा काफिले, गिर रहे थे जिन पुलों से बदअकीदा काफिले, पार गुजरा है वहां से काफिला फैजान का। आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए, आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए, कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। आज इफरीती रवैये सीख पाए इसलिए, कुछ नहीं छोड़ा रिजा ने हर किसी शैतान का। आगे एक शेर था, वो 3 साल पहले तो लिखा था, अब मैं वो अज़फ कर रहा हूँ। वैसे वो ये था, मुंतज़िर है देर से, मुंतज़िर है अहले सुन्नत की समाअत देर से, मुंतज़िर है अहले सुन्नत की समाअत देर से, खैर से बोले कोई अब काज़मी मुल्तान का। क्योंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया और वो उनके साथी भी थे। बहरहाल वो माइंड कर गए। तो मैं कहता हूँ, मुद्दतों मुझको पढ़ा गए हज़रत बंदयालवी। फ़क़ीहुल असर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब कादरी जो अभी तशरीफ़ ले गए, ये मेरे यानी उस्ताद भाई हैं, क्लास फेलो तो नहीं, इन्होंने काफ़ी पहले पढ़ा और मैं बिल्कुल आखिरी सफ़ों में शामिल होने वाला हूँ। मुद्दतों मुझको पढ़ा गए हज़रत बंदयालवी, अल्लामा इमाम अता मोहम्मद बंदयालवी चिश्ती गोलडवी रहमतुल्लाह अलैह। मुद्दतों मुझको पढ़ा गए हज़रत बंदयालवी, मैंने खाया है नवाला काज़मी फैज़ान का। मुझ में आसिफ शाह जलालुद्दीन से है पुख्तगी, जिन्होंने 1940 में बिक्की शरीफ मंडी बाउद्दीन में मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ की बुनियाद रखी। अभी तालिब इल्म थे और फिर जब दौरा हदीस करना था तो बरेली शरीफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ पहली पोजीशन दौरा हदीस में हासिल की 1946 में, और फिर वापस पाकिस्तान में आए। तो वो मेरे पीरो मुर्शिद हैं और मेरे उस्ताद अल्लामा मोहम्मद नवाज़ कैलानी मुजद्दिदी, वो भी उसी बैच में फारिग हुए थे बरेली शरीफ से। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खुशबू भी है और साथ हज़रत ताजुश्शरिया की खुशबू भी मौजूद है। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुझ में आसिफ शाह जलालुद्दीन से है पुख्तगी, जिनकी सोहबत से खुला है दर मेरे विजदान का। कर दिया इंसाफ से वो तर्जुमा कुरान का, बिल यकीन साबित हुआ कि कंज है ईमान का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
रब्बुल जलाल के फजल और तौफीक से न्यू कराची की सरजमीन पे मरकज़ी जामे मस्जिद नूरानी में सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुक़द्दस के मौका पर इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बुल जलाल आपके दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हमें मज़ीद आपकी मोहब्बत व अक़ीदत अता फरमाए। ये मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ का सालाना उर्स मुक़द्दस भी है। मैं अपनी तरफ से मुंतज़िमीन मस्जिद को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी इस्तिकामत के साथ अज़ान हक़ की खातिर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह इनकी इस्तिकामत में इन्हें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। स्टेज पर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद यूनुस शाकिरुल कादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद बशीरुल कादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शाहिद इमरान जलाली साहिब, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान अनवर उस्मान अख्तर जलाली साहिब, दीगर किबार उलमा रौनक अफरोज़ हैं। इस मस्जिद के ख़तीब हज़रत मुफ्ती सैयद मोहम्मद सईद रज़ा गीलानी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, गुज़श्ता रात जामिया अमजदिया में आपसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने आज के मौजू के लिहाज से मुझे खुसूसी तौर पर हुक्म दिया, जिसके मुताबिक मैं आपके सामने ये मकाला पेश कर रहा हूँ। बंदे का एक घंटा भी ज़ाया हो जाए तो उसे बड़ा अफसोस होता है, अगरचे अभी उसके पास कई घंटे नहीं कई दिन बाकी हैं, लेकिन वक़्त बड़ा कीमती है। और जब माशर का दिन हो और सारी ज़िंदगी ज़ाया साबित हो जाए माज़अल्लाह कि ऐसा कोई अकीदा था जिसकी वजह से ना नमाज कबूल, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, तो कितना अफसोस होगा बंदे को कि काश कि मुझे कोई दुनिया में बता देता तो मैं तौबा कर लेता, मैं अपने अकीदे को अच्छी तरह देख लेता कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं चला और इतना नुकसान मेरा हो गया। तो इस बुनियाद पर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। अकीदे में कई तरह का बिगाड़ है और वो हम सारी ज़िंदगी मौज़ूआत बयान करते रहें, इस्लाह के लिए वो ख़त्म नहीं होते। एक आजमाइश हमारे मुआशरे में जो बड़ी सख्त आजमाइश उस वक़्त हमसे पहलों की भी होती रही और इस वक़्त हमारी भी हो रही है, उसके लिहाज से हमें चंद बातें जो मैं आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से आपके सामने पेश करूँगा। मैं कभी नहीं कहता कि मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरे इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ये फरमाते हैं, मुजद्दिद अल-फ़ैसानी ये फरमाते हैं, सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, दाता गंज बख्श अजमेरी फरमाते हैं। अगर फिर भी कोई माइंड कर जाए तो उसकी किस्मत, लेकिन हम अपने असलाफ की लाइन की तरफ लोगों को दावत दे रहे हैं। मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़राइज़ में से एक फरीज़ा है। जिस तरह फ़र्ज का फ़र्ज होना, इसका ये तकाजा नहीं चूंकि फ़र्ज है तो जैसे भी पढ़ा जाए कबूल हो जाएगा, ऐसा नहीं। फ़र्ज होना ये फजीलत उसकी अलहदा है, लेकिन शरायत के मुताबिक होना ये उसके साथ ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है, कोई कहे चूंकि इसकी बड़ी फजीलत है ये फ़र्ज है तो जैसे भी पढ़े कबूल हो जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है? कोई कपड़े उतार दे, वुज़ू ही ना करे, किबले से मुंह हटा ले और कहे कि मैं पढ़ रहा हूं कबूल ही होनी है,
उसे कहा जाए कि शर्तें पूरी करो, वो कहे नहीं नहीं, जब इतना बड़ा फर्ज है ये तो इसने फिर कबूल ही होना है। तो ये सिवाय वक्त के ज़िया के और कुछ नहीं होगा। समझ आ रही है ना? तो मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हु भी एक फर्ज है। ये हम सारे साल बयान करते हैं, लेकिन जिस तरह वो नमाज के फर्ज की कुछ शराइत हैं, इसकी भी कुछ शराइत है। अगर वो शराइत ना हुई तो ये सही साबित नहीं होगी, सही साबित ना हुई तो सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा बायसे अजाब भी बन सकती है कि इसकी वजह से माज़ अल्लाह बंदा जहन्नम में चला जाए। तो इस बुनियाद पर सिर्फ फरीज़ा ही बयान करना काफ़ी नहीं, फरीज़ा की शराइत भी बयान करना ज़रूरी। और हमारे बुजुर्ग वो शराइत बयान करते रहे जिसकी वजह से लोग पगडंडी से नहीं उतरे। और जब शर्तें छूटी तो जब ये बना नजरिया कि हमने अली अली करना है, शरीयत राजी हो या नाराज हो, जब इतना बड़ा नाम है तो कबूल ही होना है, जब ये बयानिया बना तो फिर गुलूव आया। वो मोहब्बत सिर्फ नाजायज ही ना हुई बल्कि बायसे जहन्नम भी बन गई। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये रसूलों के सुल्तान खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मिशकात शरीफ में भी है, मुस्नद इमाम अहमद भी है, इसके अलावा दर्जनों किताबों में मौजूद है। और मैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ। फतावा रिज़विया शरीफ इसकी जिल्द नंबर 15 है। यही बात मकतूबात मुजद्दिद अल-फैसानी में भी मौजूद है। रात जहाँ मौजू हमने उम्मुल मदारिस जामिया मजदिया में ख़त्म किया था, उसी से आगे ही इस मौजू को शुरू कर रहा हूँ। ये पूरी डोज है, ज़्यादा कल वाला भी सुने और आज वाला। जिन्होंने कल वाला सुने वो आज वाला ज़रूर सुने, और जिन्होंने आज वाला सुना वो कल वाला ज़रूर सुने। अच्छा जी, तो 687 सफ़ा है फतावा रिज़विया शरीफ का। आल हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु वजहा व रदियल्लाहु तआला अन्हु, आप खुद रावी हैं। दानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया, या अलीयु इन्ना फीका मासालम मिन ईसा, ए अली आपके अंदर एक वसफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है। ये बात हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं की। हालांकि हर बड़ी शख्सियत के लिहाज से दोनों पहलू हो सकते हैं कि कोई तनकीस कर जाए या कोई गुलूव कर जाए, मगर जितनी आजमाइश मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिहाज से है, उम्मत में और किसी के लिहाज से नहीं। वरना और के लिहाज से भी सरकार मुतनब्बे फरमाते, फरमा अली तुम्हारे अंदर एक वस्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है। वो कौन सा? फरमा उनके बारे में दो तरह के बयानिए जहन्नम का बायस बने। दो टोले उनकी वजह से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से जहन्नम में गए, और एक है सिराते मुस्तकीम वाला, उनके बारे में वो जन्नत में पहुंचे। किस तरह? फरमा अबगदतहुल यहूद, यहूद ने उनसे बुग़्ज़ रखा। कितना बुग़्ज़? हत्ता बाहातु उम्महू, उनकी पाक अम्मी जान सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम पर भी माज़अल्लाह उन बेहयाओं ने इल्ज़ाम लगा दिया, उनकी तहारत पर, तक़द्दुस पर। फरमाया ये टोला तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस वजह से जहन्नम में गया, बुग़्ज़ की वजह से। हम उमूमी तौर पर समझते हैं कि सिर्फ किसी बड़ी हस्ती का बुग़्ज़ ही जहन्नम में ले जाता है, वो सहाबा हूं या अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन शरीयत यह कहती है जितना बुग़्ज़ उनका जहन्नम में ले जाता है, इतनी गैर शरी मोहब्बत भी जहन्नम में ले जाती है। ये लफ्ज़ गैर शरी मोहब्बत, ये इस्तिलाह
अगरचे तुम्हारे लिए नई हो, लेकिन ये कुरान और सुन्नत से माफूज है। जहां तक शरीयत इजाजत देती है कि इन्हें यहां तक मानो, वहां तक फर्ज है मोहब्बत, और वो मोहब्बत शरी है। उसमें जिस हद तक मानो, यानी जितना पुख्ता, बार बार उनका तज़किरा, हर वक्त उनकी यादें, लेकिन आगे एक हद है कि उनका कौन सा लक़ब जिक्र करना है, कौन सा नहीं करना। तो फरमाया कि एक तरफ तो बुग़्ज़ वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में मारे गए, और दूसरी तरफ गैर शरी प्यार वाले भी मारे गए। गैर शरी प्यार, एक है सहाबा का शरी प्यार, एक है गैर शरी प्यार, एक है अहले बैत का शरी प्यार, एक है गैर शरी प्यार। रात जो अल मुस्तनद अल मुतमदुल मुस्तनद की जो इबारत मैंने पढ़ी और उस पर तकरीबन 1.5 घंटा तकरीर की, तो उससे पता चलता है कि खवारिज और नवासिब सहाबा से गैर शरी प्यार करते हैं, जो कि सरकार को माइनस करके करते हैं माज़अल्लाह। और रवाफिज ये अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से गैर शरी प्यार करते हैं, जो कि सरकार से हटाकर इस्तिक़लालन उनसे प्यार करते हैं। और सुन्नी शरी प्यार करते हैं और जन्नत के रास्ते पे चलते हैं। अब ये दावा नहीं अपने मुंह से दूसरे करके दिखाएं, तो शरीयत की हुदूद जो मुअय्यन है, उनके अंदर रह के आलो असहाब से जो प्यार करते हैं, वो सिर्फ अहले सुन्नत व जमात हैं। अब यहां पर बात हो रही थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अंदर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह एक वस्फ है उन वाला, जैसे उनके बारे में 2 धड़े जहन्नमी बने, अली आपके लिहाज से भी 2 धड़े जहन्नमी बनेंगे। कितने कितने? सारे बोलो कितने? अब ये कोई मेरा फतवा नहीं है, ये तो जुबान रिसालत है और बयान अली है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा जी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिहाज से जो यहूद थे, उन्होंने बुग़्ज़ रखा। व अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया। तो अब जब नसारा ने अल्लाह के नबी से प्यार किया, तो अगर मुतलकन हर तरह का प्यार बायसे जन्नत होता, तो सरकार जन्नत की खुशखबरी सुनाते। फरमाया व अहब्बतहुन नसारा हत्ता अनज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसा बिहा। प्यार करते 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 इतना आगे चले गए कि रब ने जो मर्तबा ईसा अलैहिस्सलाम को दिया नहीं था, उन्होंने वो भी मान लिया। किसने? नसारा ने, जिनको क्रिश्चियन कहते हैं। नसारा ने मान लिया एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैर शरी प्यार। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों ही जहन्नमी बन गए। बुग़्ज़ वाले भी जहन्नमी, जिनमें बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम था, और मोहब्बत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि गैर शरी है, जिनमें वो थी, दोनों टोले जहन्नमी बन गए। और जन्नती वो है जो हमारे मसलक पर है कि उनका बुग़्ज़ 100 में से 1% का करोड़वां हिस्सा भी हमारे दिलों में नहीं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन हम उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते, उन्हें वो नहीं मानते जो रब ने उन्हें बनाया ही नहीं। हम कहे चूंकि नबी हैं तो लिहाजा हम जो मर्जी है माने। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मिसाल दे के फरमाया कि गैर नबी तो किसी लिहाज से नबी के बराबर भी नहीं हो सकता, बढ़ भी नहीं सकता। जब मोहब्बत नबी की गैर शरी हो तो जहन्नम ले जाती है, वली की तो बतरी की औला जब गैर शरी होगी तो जहन्नम ले जाए। समझ आ रही है ना? मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का मामला वली की मोहब्बत का मामला है, नबी की मोहब्बत का मामला नहीं। जब नबी का गैर शरी प्यार जहन्नम ले जाता है, तो फिर ये कैसे सोचा जा सकता है कि किसी वली का प्यार हो लेकिन हो गैर शरी और बंदे को जन्नत ले जाए? ऐसा नहीं हो सकता। अब ये बात जब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसने सुनी, तो ये कमाल इताअत है इन सहाबा का और अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का। वरना आम बंदे जो अपने हक की बात हो वो बता देते हैं,
और जो आज की पीरी मुरीदी है कि कहें कि इनका मुसल्ला भी माज़ल अर्श के पार है, तो पीर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो हजरत मौला अली है, सरकार ने फरमाया तुम्हारे अंदर एक वस्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है। तो ये इस बात के मुबल्लिग बन गए, ताकि मैं खुद दुनिया को बता जाऊं मेरे बारे में कोई जहन्नमी न बने बल्कि जन्नत की रस्ते पे चले। तो आपने इरशाद फरमाया क़ाला अलीयुन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मैं फतावा रिज़विया शरीफ से आपके सामने पेश कर रहा हूं। अला व इन्नहु यहलिकु फ़िय्या रजुलान, मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया मेरे बारे में दो कैटेगरीज हलाक हो जाएंगे मेरे मसले में। तेरी नजर खारज़ारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा यहलिकु फ़िय्या, मेरे बारे में दो तरह के बंदे, अब नाम लेने की जरूरत नहीं, माशरे में तुम खुद पहचानोगे। दो तरह के, एक कौन है? फरमा मुहिब्बुन, मेरा मुहिब, मुफरित, हद से बढ़ाने वाला, युकर्रिज़ुनी बिमा लैसा फ़िय्या, वो मेरी वो तारीफें करता है जिसका मैं हकदार ही नहीं हूं। मैं हूं खलीफा राबे, वो कहता है खलीफातुहु बिला फस। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मुझे कोई वसीयत नहीं की थी, वो कहते हैं वसीयतुहु, अजानों में कहते हैं। तो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया मेरे बारे में भी, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दो टोले जहन्नम में गए, मेरे बारे में भी दो टोले जहन्नम में जाएंगे। और लतीफ बात यह है कि मोहब्बत गैर शरी वालों का जिक्र मौला अली ने पहले किया। बुग़्ज़ वाले भी 100% जहन्नमी है, लेकिन उनका जिक्र बाद में किया, क्योंकि मोहब्बत के जरिए जिनको जहन्नम मिलनी थी उनकी तादाद नफ्सुल अमर में ज्यादा होनी है। क्या लफ्ज हैं? हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मुहिब्बुन मुफरित, हद से तजावज करने वाला मेरा मुहिब है। और ये काम उसी वक्त शुरू हो गया था जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास शिकायत आई कि कुछ लोग कहते हैं अली माज़अल्लाह अल्लाह है। आपको आग लग गई उन लोगों के खिलाफ, फरमा इनको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया, फरमा आग जलाओ। आग जलाई, फरमा इनको उठा के फेंको इसके अंदर। जो मेरी तौहीद है उसको सुकून तब आएगा कि जिन्होंने मुझे अल्लाह कहा मैं इनको खुद जलाऊंगा। उन्हें बाकायदा जलाया गया और वो इतने गुमराह थे कि जब उनको जलाया जा रहा था, ये रवाफिज़ की किताबों में भी है, हमारी किताबों में भी है, कहने लगे मा युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार। अली पहले हमें कुछ शक था तेरे अल्लाह होने में, अब तो यकीन हो गया कि माज़अल्लाह तुम अल्लाह ही हो, क्योंकि आग का अजाब सिर्फ अल्लाह देता है और तुम हमें आग का अजाब दे रहे। बिगड़े तो कहां तक बिगड़ते हैं। और दूर नहीं, ये सहवन शरीफ में पिछले उर्स पर बाजमात जुलूस निकला अली अल्लाह कहने वालों का। ये ऐसा पाकिस्तान है कि जिसमें अल्लाह के गद्दारों को खुली छुट्टी मिली हुई। कितने पीरों ने FIR कटवाई जब तौहीन हुई नहीं थी कि उल्टे लटक रहे थे। जब रब की तौहीन हुई, अल्लाह हुई, उन लोगों ने टोपियों पर भी अली अल्लाह लिखा हुआ था, हाथ में उनके जो स्पीकर था और पूरा जुलूस था और पीछे फ्लैक्स लगी हुई थी माज़अल्लाह अली अल्लाह की। अगर रत्ती भर भी गैरत होती है इन मुफ्तियों मौलवियों में तो जरूर बोलते। अगर रिकॉर्ड पर देखोगे तो हमारा बयान नजर आएगा, एक बार नहीं बार बार नजर आएगा। ये बर्तरी नहीं, मेरा दिल कुड़ता है कि ये गैरों को खुश करने के लिए अपनों को फांसी लगवाने के लिए चल पड़ते हैं। वो मलूना कराची की सैफी अली खान, जिस सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ वो भौंकी थी, अब तक टीवी पर मैंने 6.5 घंटे उसके रद में मसला फदक बयान किया था।
और कैसे पी रहे हैं मुझे ही पड़ गए। उसके बारे में 6 साल हो गए हैं, किसी ने जुमला भी नहीं बोला। क्या हज़रत सिद्दीक़ अकबर इनके कुछ नहीं लगते? सिद्दीक़ अकबर पर अगर गासिब उस मलूना ने कहा जो था, तो फिर पूरे कुरान से एतमाद उठता है, क्योंकि गासिब का इकट्ठा किया कुरान, तो वो फिर कुरान ही नहीं। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से ज़ियां जाता रहा। आज तक एक नहीं बोला चलो मुझे जेल भिजवा के, पीछे खुद बोलते कि उसने तो गलत बोला है, हम सही बोलते हैं। जो बोला था उसे जेल में डाला और खुद उन्हीं के साथ जफ्फे लगाते फिर रहे। तो यहां पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहले नंबर पर मुहिब। कौन सा मुहिब? मुफरिद। कौन सा? जो हद से बढ़ाता है, जो मेरा मर्तबा नहीं है वो मेरा बयान करता है। और दूसरा फरमा मुबगिद, मेरा बुग़्ज़ रखने वाला, उसको मेरा बुग़्ज़ बरंगेख्ता करता है कि वो मुझ पर इल्जामात लगाए माज़अल्लाह। ये कंपनी भी उस वक़्त से कि जब मौला अली रदी अल्लाह तआला मिंबर पे बैठे हुए, तो बसरा के अंदर एक खड़ा हो गया, कूफा के अंदर खड़ा हो गया, उसदुल गाबा, और बल्कि खुसूसी तौर पर नस्बुर राया जो हिदाया की हदीस की शरह उसमें लिखा है कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अली तुम अमीरुल मोमिनीन कहलवाते हो, माज़अल्लाह हम तो तुझे मोमिन भी नहीं मानते, मोमिन माने तो तुझे अमीरुल मोमिनीन मानते। ऐसे खन्नास भी हुए और दूसरी तरह के खन्नास भी हुए। करोड़ों सलाम हो इमाम अहमद रजा तेरी रूह को, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये जो मैं नहीं हूं वो मुझे वो बनाते हैं, इस पर मैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के तफसीली फतावा अभी पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो दूसरा अलमिया है वो ये है कि हमें इल्ला माशाअल्लाह शर्फ सहाबियत का पता नहीं है। हमें से मुराद है यानी हमारे अवाम में से अक्सर को उलमा तो जानते ही हैं, हमें सिर्फ ये रटवाया गया है एक घर वाले हैं और दूसरे दर वाले हैं, और सहाबा को ये दर वाले कह के ही हजम कर जाते हैं उनके मामला को। शर्फ सोहबत जो सुफ़ा से लेकर आज तक उम्मत जिस पर कायम रही, अगर वो समझा जाए तो फिर दूर दूर तक जुबानें धुआं निकालने से पास आ जाएं। मैं इस सिलसिला में ये साथ हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की मकतूबात शरीफ पेश कर रहा हूं। मुजद्दिदी कहलाना आसान नहीं है और रिज़वी कहलाना भी आसान नहीं है। कोई ब्रायलर मुजद्दिदी या ब्रायलर रिज़वी हो सकता है जो आला हजरत के मसलक से बगावत भी करे और रिज़वी भी कहलाए, और बगावत भी करे और मुजद्दिदी भी कहलाए। यह है मकतूबात शरीफ। इसके अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं दुर्रुल मार्फत के अंदर, ये मकतूब नंबर 35 है, और उसके बाद ये मकतूब नंबर दुर्रुल मार्फत के अंदर मकतूब नंबर 120 है। मैं मुख्तसर वक्त में बयान करता हूं। यहां जुमला लिखा अरबी में, मुजद्दिद साहब फरमाते अब जो मैं लफ्ज बोल रहा हूं इसका मैं आखिरी सांस तक जिम्मेदार हूं। यह नहीं कि मैं मुजद्दिद साहब का नाम लेकर तुम्हें कोई जहर दे जाऊं, माज़अल्लाह। मैं फांसी के फंदे पर भी साबित करूंगा कि यह मुजद्दिद साहब ने लिखा हुआ है और इल्ला माशाअल्लाह पीरों ने छुपाया हुआ है। जो सच्चे हैं मैं तो उनके नालैन का भी गुलाम हूं, लेकिन जिन्होंने धांधली कर रखी है उनको उल्टाए बगैर मुझे चैन नहीं आता।
वो पूरे दीन के गद्दार हैं। अच्छा जी, ला तादिल बिस्सुहबति शैअन काइनम मा काना। कहते हैं नबूवत और रिसालत के बाद उम्मत के अंदर, इंसानों के अंदर कोई भी मनसब ऐसा नहीं है जो सहाबियत के हम पल्ला हो सके। बढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। कोई मनसब भी शर्फ सहाबियत, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शर्फ है, इससे कोई मनसब भी ऊंचा नहीं हो सकता। तफसील मसलन हम में हाफिज हैं, कारी हैं, गाजी हैं, मुजाहिद हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं, मुदर्रिस हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं। मुजद्दिद साहब कहते हैं कोई भी नबूवत के नीचे कोई ऐसा शोबा बना ही नहीं, ऐसा मनसब जो शर्फ सहाबियत के बराबर हो। बढ़ना तो बात बड़ी दूर की है। फिर जुमला सुनो, ला तादिल बिस्सुहबति शैअन काइनम मा काना। शैअन वैसे नकरा है, उमूम तो उसमें भी था, लेकिन मुजद्दिद साहब ने कहा काइनम मा काना, कोई शय जो भी हो नबूवत के बाद कोई शय शर्फ सहाबियत के हम पल्ला, सारे बोलो ना, हम पल्ला नहीं है। और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिला के अंदर जो जिक्र किया 15वीं जिल्द में, वो चूंकि मकाला में 61वें अफकारे रजा में पेश कर चुका हूं, वो भी आप सुन लेना, जिस तरह मुफ्ती अहमद यार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, वहां से पढ़ लेना। तो इसके अंदर आपने 681 सफ़े पे लिखा, आपने फरमाया फलैसा बैन अबी बकर व बैन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजुलन। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबियों के बाद उम्मतों में आप और अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान और कोई बंदा है ही नहीं। ये किससे लिखा? इमाम मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी का हवाला दिया, फतूहात मक्किया में है, जिल्द नंबर 3 के अंदर। वहां से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और फिर पूरी बात उनकी लिखी कि वो कहते हैं एक होती है सिद्दीकियत और एक होता है साहिब सिर होना। ये सिर, साहिब सिर क्या होता है? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये साहिब सिर होना, फरमाया वफौक सिद्दीकियत फिल मंजिलात इंदल्लाहि वल मुशार इलैहि बिस्सिर अल्लज़ी वक़रा फी सद्र अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाया कि सिंपल सिद्दीक होना एक है, सिद्दीक प्लस साहिब सिर होना। तो फरमाने लगे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, साहिब सिर एक ही हस्ती है, वो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु। आज वो धुएं में मारे हुए मलंग और बेहया जाकिर, जिनको हया ही नहीं कि वो किस हस्ती का नाम ले रहे, फरमाया दरमियान में और कोई सीट रब ने बनाई नहीं है। ये फतावा रिजविया शरीफ और मुतलकन शर्फ सोबत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि इस सिलसिला के अंदर क्यों मैं कह रहा हूं कि कोई शरफ नबूवत और रिसालत के बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत वाले शरफ को पहुंच नहीं सकता। समझ तो आ रही है ना मेरी बात की? ये आगे जाके समझानी भी है, हजारों लोगों तक ये पहुंचानी भी है। जब हर तरफ वबा फैल जाए तो हर बंदे को डॉक्टर बनना चाहिए, जाली नहीं, सही नुस्खा याद करके आगे जाके दे देना चाहिए। शर्फ सहाबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कोई सीट है ही नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? आपने दलील दी, और अगर वो दलील किसी को मिलती है तो वो भी मान ले, और अगर क़यामत तक और हमेशा नहीं मिलती
तो फिर मानना पड़ेगा अपने बड़ों का कौल कि शर्फ सहाबियत के हम पल्ला कोई नहीं। अच्छा, क्यों? फरमाते हैं कि लेमा अन्ना ईमान हाउलाइल कुबराए सारा बिस्सुहबत शहूदियन। खुलासा क्या है? फरमाया सिर्फ सहाबा वो है। अब इस सहाबा में अहले बैत जो शर्फ सोबत से है वो भी इसमें ही है। सिर्फ सहाबा वो हैं जिनका ईमान शहूदी है। क्या लफ्ज बोला है? शहूदी। बाद वाली क़यामत तक की उम्मत का ईमान शहूदी नहीं है। सिर्फ सहाबा का ईमान शहूदी है, हमारा गैर शहूदी है। हमारे से मुराद ताबीन से लेकर क़यामत तक सबका ईमान गैर शहूदी है। तो उनका शहूदी कैसे बना? मुजद्दिद ऐसा फरमाते हैं 4 वजह से बना। कितनी वजह से? ये 4 में से कोई एक ही किसी दूसरे में ढूंढो तो फिर उसको इनके मुकाबले में ले आओ। कितनी वजह से? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, खा वो आखिरी सहाबी हूं, अदना तो है ही कोई नहीं, खा वो अमीर मुआविया हो, हज़रत अबू सुफियान हो, हज़रत अमर बिन आस हो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जन्नती जन्नत। जोर से बोलो। इसमें कराची में मैंने पूरा मकाला पेश करना है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जिसको इसके खिलाफ खारिश हुई तो उसका इलाज मेरे पास मौजूद है अल्लाह के फजल से। नहीं, नारा जो है वो लगाना है तो फिर लब्बैक का लगाना है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। फिर लफ्ज़ सुनो, लिमा अन्ना ईमान हाउलाइल कुबराई सारा बिस्सुहबत शहूदियन। इन बड़ों, किन? जितने भी सहाबा हैं सब बड़े हैं। इन कुबरा का ईमान जो है वो शहूदी बन गया सोहबत रसूल अलैहि सलाम की वजह से। ये इजमाली बयान है। तफसीली क्या है? फरमाते हैं नंबर 1 बिरुयतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहूदी ईमान उनका होता है जो सरकार का दीदार करे। हाँ, अगर कोई नाबीना है तो वो वैसे ईमान में शुमार होगा, लेकिन असल शहूदी दीदारे रसूल अलैहि सलाम की वजह से बनता है। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, किसी कितने ही बड़े खानदान का हो, वो किसी सहाबी के हम पल्ला नहीं हो सकता। इसमें उसके खानदान का दखल, उस बंदे का अपना दखल नहीं, रोयत रसूल अलैहि सलाम का दखल है। असल ये जो रिफ्ज है और तफजीलियत है, इसमें असल निशाना अबू बकर सिद्दीक नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जात है। जब कहते हैं सारे सहाबा माज़अल्लाह दीन छोड़ गए, तो ये किस पे हरफ आया? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खत्म नबूवत पे। खुश कादियानी हुआ, खुश यहूदी हुआ, खुश नसरानी हुआ। हम तो डूबे थे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ये बात करने वाला जो तान बार सहाबा, इसकी पुश्त पे यहूदी खड़ा है कि जिसको मिलती है उम्मीद कि हमारा दीन तो इनके रसूल अलैहि सलाम ने मनसूख कर दिया, और अब पता चला कि इनका भी कुछ नहीं बचा माज़अल्लाह। वो जेहलमी बेगैरत हो, या मौदूदी हो, या गामदी हो, या राफिदी हो, या ये इंजीनियर्ड सुन्नी जो हैं बराए नाम, ये सब मिलकर एक धंधा इस्लाम के खिलाफ चला रहे हैं कि शर्फ सोबत नहीं मानते, तान बर सहाबा करते हैं रज़ियल्लाहु ताला। तो असल ये हमला अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जात से होता है। आखिर कोई किसी कबीले का था, कोई किसी कबीले का था। ये बात भी बड़ी जरूरी है, इन लोगों के नजदीक ईमान का कोई शरफ ही नहीं है। किस तरह कहते हैं अब यहूदी, अब न सिखों के बेटे हमें दीन पढ़ाएंगे कि बर्रे सगीर में जो सैयद नहीं है ये तो फिर बाद में हुए तो ये सिखों के बेटे हैं, ये हिंदुओं के बेटे हैं। अगर ये जात पात है तो फिर नबूवत को तुमने कैसे माना?
क्योंकि मेरे इस आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम पहले सारे दाग मिटा देता है। अगर मुसलमानों को उनकी 10 पुश्तों के बाद भी तुमने सिखों और यहूदियों के और हिंदुओं के ताने देने हैं तो फिर शर्फ नबूवत को तुम नहीं मानते। शर्फ नबूवत जब हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला ने कलमा पढ़ा था तो आयत उनकी शानें बयान हुई। अबू जाल के चेलों ने कहा अब शानें कहां से आ गई, खानदान तो वही है पहले वाला, हमारे साथ ये बैठते थे, हमारे साथी थे, अब कैसे बदल गए, आला हो गए। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया अव मन कान मैता फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरा यमशी बिही फिन्नास कमा मसलू फी ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिनहा। शान नुज़ूल पढ़, फरमाया वो शख्स ही वॉज डेड इन पास्ट, माजी में मुर्दा था, हमने अब जिंदा कर दिया। और अबू जाल माजी में मुर्दा था, अब भी मुर्दा है। तो शर्म करो अबू जाल के चेलो, तुम जिंदा और मुर्दा को एक जैसा बना रहे। तो बताओ हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के कलमा पढ़ने से पहले क्या वो इसी खानदान के नहीं थे? खानदान नबूवत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। कुरान ने उनके माजी को मुर्दा क्यों कहा और वो किससे जिंदा हुए? जिस कलमे से वो जिंदा हुए उसी से हम सारे भी जिंदा। हाँ, उनकी करोड़ों शानें, उनका ईमान चमकते हुए आफताब जैसा, हमारा छोटे से चिराग जैसा, लेकिन कलमा तो हमने भी वही पढ़ा है। तो आज ये कहां से ले आए हैं दीन? ये जो अरब से नहीं आए, इन्होंने, इनको ताना फिर भी मिलना है सिखों का और हिंदुओं का, इसलिए कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा दरमियान में आ गए तो उन तक ये हमला करना चाहते हैं। और पीछे जो ना सनद है, ना रवायत है, ना दरायत है, ना आइम्मा है, ना इतिहाद है, और फिर इस तरह खुली छुट्टी मिल जाएगी। समझ आ रही है ना साईं? तो यहां पर सहाबा को शर्फ मिला किसकी वजह से? ये नहीं कि कबीला फुला था, रंग गोरा था, पैसे ज्यादा थे, ये चीजें जिमनन तो आती हैं, लेकिन जिस वजह से उनका कोई हम पल्ला नहीं नबियों के बाद, वो पहली वजह है बिरुयतिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का दीदार मिला। अब ये रब की मर्जी है, उसने उन्हें दिया, हमें नहीं दिया। हम 1000 हज भी बतौर फर्ज कर लें, दिन रात नमाज में रहें, बालिग हो तो रोजा रखें, मरे तो इफ्तार करें बतौर फर्ज, फिर भी किसी एक सहाबी के भी हम पल्ला नहीं हो सकते। तो ये उनका मर्तबा है। पहली वजह शहूदी ईमान उनका इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का हालते ईमान में दीदार किया है। दूसरा, वह हदूरिल मलक, उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पास आते हुए फरिश्तों का भी दीदार किया है। आम फरिश्ता नहीं, बारगाहे नबी में बैठा हुआ फरिश्ता। तो क़यामत तक जब दरबारे नबी जाहिरी तौर पर नहीं सजेगा तो फरिश्ता कहां आके बैठेगा? तो कोई हम पल्ला कैसे बनेगा? 2 वजह। तीसरी, वशहूदिल वही, उन्होंने वही उतरती देखी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक इर्द गिर्द से मुनक़ते होकर आप वो वहय का नुज़ूल ऊपर हो रहा है। ये कैफियत उन्हें मिली, देखने को हमें नहीं मिली। तीसरी वजह। और चौथी कहते हैं वह मुआयनतिल मोजज़ात, उन्होंने अपनी आंखों से मोजज़ात का मुआयना किया। ऐसे बड़े हैं किसी के जो यूं खोल के बयान करे? इनको छोड़ के हम नत्थु खैरे पत्तू खैरे के पीछे जाए, वो रेडीमेड मुजद्दिद के पीछे लग जाए? मुजद्दिद के लिए सबसे पहले बंदे का पुत्र होना शर्त है।
बाकी चीजें तो बाद में देखी जाती हैं। लोग कहते हैं इतनी किताबें हैं, ये है वो है। जो मंदिर की घंटी हो और गिरजे का बल्ब हो, उसे उम्मत मुहम्मदी अला साहिब सलात व सलाम का मुजद्दिद कैसे कहा जा सकता। तो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी ने ये जो बात लिखी, और ये सारे अकाबिर की तहकीकात का खुलासा है, और जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उनसे मैंने जिक्र किया। तो अब बताओ, भला कोई हो सकता है सहाबा की हम पल्ला? बोलो तो सही, बुखल ना करो। और इसमें आले बैत की तौहीन नहीं है। ये कार्ड शुरू से रफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आले हक जब भी सहाबा की अजमत बयान करते हैं वो फौरन ताना देते हैं, नहीं नहीं ये तो बुग़्ज़ है इनको। और बुग़्ज़ का ताना मुझ जैसों को मिलना तो छोटी बात है, ये तो दाता साहब को भी मिला, ये तो इमाम आज़म अबू हनीफा को भी मिला, ये तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मिला। लेकिन ना उन्हें था बुग़्ज़, ना दाता साहब को था, और ना ही खुदा की कसम हमें है। सिर्फ दर्द यह है कि मैं खांसू फिर भी वो कहते हैं कि इसमें गुस्ताखी है, क्योंकि मैं हक के लिए बोलता हूं। अब वही लफ्ज जिस पर ये वावेला करते रहे तहरुल कादरी ने भी लिखा हुआ है, तो वहां इनकी मां क्यों नहीं मरी? अगर दर्द सैयदा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का होता तो चलो आधे तो बोल पड़ते। पाकिस्तान में कोई इशू आज तक इतना जल्द हाईलाइट करके कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, पंजाब असम्बली, कश्मीर असम्बली सब पे करारदादे मंजूर करके अल्लाह की तौहीन हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई, सब कुछ हुआ। क्या कोई बागैरत बाईमान रुकन असम्बली नहीं था कि उठता? पीछे कौन सी कुव्वत थी जिसने इन सबको 2 दिनों में तैयार करके खड़ा कर दिया? सोचा है कभी? क्या यह करारदादें मंजूर नहीं हुई? मंजूर हुई, और इनकी बेस पे वो तकाजा करते थे कि सो फांसी होनी चाहिए। और मैंने चैलेंज किया था कि मुझे असेंबली में ले जाओ, अगर मुझे तुम गुस्ताख साबित करो मैं वहीं से अपनी गर्दन कटवा के बाहर निकलूंगा। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, ये गुमाश्ते एक लफ्ज भी साबित नहीं कर सकते। दर्द यह है सिर्फ अगर मैं बोलना छोड़ जाऊं इनके खिलाफ तो तहरुल कादरी से ज्यादा मेरा रेट लग सकता है, मगर माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी को पहर दोपहर की है, और मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो वहां, वरना कई हुज्जतुल इस्लाम गिरे हुए नजर आते हैं। अब देखिए, तो ये तबका जो कहता है वो सहाबा क्या होते हैं माज़अल्लाह, वो तो दर वाले हैं, वो बहर वाले हैं, वो किसी का कोई खानदान था, किसी का कोई था, किसी का कोई था। तो ये किन की बोली बोलते हैं? इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की ये अलाकार हैं। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का शरफ आपने ये सुना। और फिर इसकी वजाहत में मजीद एक चीज जो मकतूब नंबर 66 में है, सफ़ा नंबर 47 है, आप इरशाद फरमाते हैं, और ये सब कमाल है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की अज़मत तब जाहिर होती है पूरी तरह जब आल को भी बेगुबार माना जाए, साहिब अनवार माना जाए, और असहाब को भी साहिब अनवार माना जाए। मुजद्दिद साहब लिखते हैं, चे ई बुजुर्गवारा रा, कौन? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को दर अव्वले सोहबत आ सरवर अलैहि व अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात आम यसर मी शुद कि औलियाए उम्मत रा दर नहायत निहाया शम्मा अज़ा कमाल दस्त मिदहद। कहते हैं सहाबी बनने का जो पहला मिनट है, पूरा मिनट नहीं, पहला लम्हा, जिसमें कोई शख्स सहाबी बना, हफ्ता गुजरे ये तो बहुत बड़ी बात है सहाबियत में, साल गुजरे ये उससे भी बड़ी बात, पूरी उम्र गुजर जाए इसका तो क्या कहना।
कहते हैं पहली सेकंड में जब कोई सहाबी बना, फरमाने लगे जो गैर सहाबी वली हैं उनकी उरूज में आखिरी घड़ी भी उन्हें वो नहीं मिला जो सहाबी को पहले सेकंड में मिल गया। अब देखो ना, हमारे हवास भी और अलहदा है। आज हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुछ थोड़ा सा भी मंदा बोले, और जुर्म वो भी है बड़ा, जिस तरह आप कुछ बोलना शुरू हो गए हैं, छोटा जुर्म नहीं। लेकिन हजरत गौसे आजम औलिया में है, और वो औलिया जो बड़े बाद के हैं, वैसे करनी ताबीन में भी है और सरे फहरिस्त भी हैं। मुजद्दिद अल-फ़िसानी कहते हैं तो वैसे करनी को जिंदगी की आखिरी घड़ी भी सिर्फ उसकी बू आई है जो सहाबी को पहले सेकंड में मिल जाता है। इतना आम समझा हुआ है सहाबियत को। अब देखो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दातागंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, सारी अजीम हस्तियां, इनके बारे में हम बड़े सीरियस हो जाते हैं। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को कोई भौंकता भी रहे तो लोगों का असर ही नहीं होता। अरे करोड़ों बाबा फरीद, एक अमीर मुआविया के हम पल्ला नहीं हो सकते। ये सुन्नियत है, इसमें उनकी तौहीन नहीं, ताजीम है। लेकिन अफसोस है कि ये कैसे कैसे पीर बैठे हुए खानकाहों में, कोई बॉर्डर पार भी तेज हवा गुजरे कहते हैं हमारे पीर खाने को लग गई है। कहा जाए नहीं नहीं तुम मुराद ही नहीं थे, तुम्हारी बात ही नहीं, नहीं हम ही मुराद थे। और इधर कोई मुंह फट खोल के गाली निकाले इस सहाबी को, इनको जाग ही नहीं आती। अब देखें, पूरी बात सुने। अब ये मेरी बात आम है, कोई पीर खाना अपने ऊपर ना ले ले कि हमें टार्च किया गया, हमें टारगेट किया गया, हमारा कुछ नहीं छोड़ा गया। समझ आ रही है ना सबको? बस जो मुजरिम है हाँ मैं कह रहा हूं उसको, और जो नहीं मुजरिम अपनी खैर मनाए, अच्छा है। अब देखो, चे ई बुजुर्गा वारा रहा दरअव्वल सोबत, आगाज में इन्हें वो मिला कि उम्मत के औलिया को निहायत में जब उनका विशाल होने लगा, उरूज के आखिरी लम्हे में भी शम्मा अजा कमाल दस्त मिदहद, इससे छोटी सी स्वीट स्मेल उनको आती है। पूरा मकाम पहली घड़ी वाला भी नहीं मिलता, सहाबियत की पहली घड़ी वाला भी नहीं मिलता। अब मिसाल सुनो, वालिहाजा वाहशी कातिल हजरत हमजा अलैहिर्रहमा के यक मर्तबा दर बदवे इस्लाम, इस्लाम खुद बशरफ सोहबत सैयद अव्वलीन व आखिरीन अलैहि व अला आलिहि सलवात व तस्लीमात व तहियात मुशर्रफ शुदा बूद अज वैसे करनी के खैर ताबीन अफजल आमद। जो तबा ताबीन के वली है या बाद वाले ताबीन का अफजल वली हजरत वैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। और उधर सहाबी कौन है? इतना बड़ा जुर्म था इस्लाम से पहले कि हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल थे हजरत वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन ये कलमे का कमाल है, यानी ये दीदारे रसूल अलैहि सलाम शर्फ सहाबियत का कमाल है कि वैसे करनी बड़ी बुलंद परवाज से जहां तक पहुंचे थे, हजरत वाशी पहले सेकंड में उससे आगे गुजर गए थे। जो इतना बंदे को तेज करे उसको सहाबियत कहा जाता है। समझ आ रही है ना? ये क्यों छुपाया गया दीन? ये क्यों नहीं बताया जा रहा? जरूरी नहीं कि सब उलमा का मुताला ना हो, मुताला है, बहुत हो सकता है, लेकिन आगे से हालात उनके लिए ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि मोहल्ला बागी, कमेटियां बागी, निमाजी बागी, पीर खाने, हर तरफ से उसको दबाया जाता है कि सबसे बड़ा मसला यही बंदा है इस दुनिया में। अब मुझ पर अमेरिका, यूरोप, पूरी हर तरफ मेरे वीजे बंद, यहां तक कि सऊदी अरब में भी बंद, ईरान में बंद, इंडिया में बंद, मुत्तहिदा अरब इमारात में बंद,
तो मैंने कौन से धमाके कराए हैं दुनिया में? मैं कौन सा दहशतगर्द हूं? हर जगह ये लिखा मतलूब दौलियन, मुल्की तौर पर सल्तनत को ये इसकी डिमांड है। और इधर जो कसर रह गई थी वो इन पीरों ने निकाली। सब मेरे खिलाफ, कभी किसी मौके पर इकट्ठे नहीं होते, मेरे बुग़्ज़ में सारे इकट्ठे हुए, सब ने लातलुकियां की। तो मैंने उस वक्त कहा था, भी मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, मैंने कहा यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है, ना निकले कोई भी मेरी हिमायत में तो क्या गम है। ये उस वक्त की बातें हैं और अल्लाह ने वो हक जाहिर किया। लिहाजा मैं ये सिर्फ बताना चाहता था कि इतना दबाव आता है और ये खुदा की तौफीक है, वरना मुझ जैसा बंदा दबाव इतना हो, एक पीर खाना भी जब किसी को दबाता वो फौरन लेट जाता है। और बड़े बड़े पीर लिख के दूसरा दिन भी नहीं निकालते और लेट जाते हैं। अब वे भी उन्होंने कहना हमें ही कह रहे थे। समझ आ रही है ना साहब? अच्छा जी, अब देखो तो ये नजरिया है हमारा, हम अहले सुन्नत, जो मैंने कहा था ना, ईमान बचाना बड़ा जरूरी है। अगर सहाबा के बारे में नजरिया टेढ़ा हो, अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नजरिया टेढ़ा हो, तो जन्नत भी मिले, ये कैसे हो सकता है? तो ये बात से आप कहें, कुछ ये भी हो सकता है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है और तुम अभी ये बात सही करते फिर रहे हो। ये भी एक फैशन है ना। मैं कहता हूं 25 मंजिला महल हो और 26वां के काम का मौका हाथ में हो और कुछ मंजिलों पे वायरिंग हो रही हो, कुछ पे फिनिशिंग हो रही है, और लेकिन पानी नीचे बुनियादों को पड़ जाए, तो अब सबसे पहला जिहाद बुनियादें बचाना है। 26वीं मंजिल बनाना बाद में है, लाइटिंग का बंदोबस्त बाद में है, फिनिशिंग बाद में है। ओ कराची वालों, मेरा दर्द समझो, मैं अहले सुन्नत के महल की बुनियादें बचा रहा हूं। अब देखो, वो जो बात थी कि मुझे वो कहते हैं जो मैं नहीं हूं, ये कौन कहता है? वो तो 14 सदियों से कह रहे हैं दूसरे, लेकिन कुछ हमारों को अब शौक चढ़ा है। वो कहते हैं रफ्जियों की किताबों से पढ़ पढ़ के, बल्कि कुछ तो पढ़ भी नहीं सकते, सिर्फ तहरुल कादरी की जुगाली चाट लेते हैं और उसने सब कुछ वहां से लिया हुआ है। पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की मरवियात वो तकरीबन 550 है। समझ आई है? हर जमाने में ये लिखा है सनद के साथ। इस खुदा के बंदे ने डायरेक्ट 22,000 इकट्ठी कर दी है। तो कहां से लिए? रफ्जियों से। तो उनमें है क्या? उनमें कुरान पर हमला है, उनमें सुन्नत पर हमला है, उनमें मज़हब अहले सुन्नत पर हमला है। अब वो ये उनसे इंजॉय कर रहा है कि मुजद्दिद साहब ने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया था। हाँ, डाका वो डाला जो अगली सदियों को पता चलेगा कि क्या क्या चीज जो सुन्नी माखज में नहीं थी, इस चोर लुटेरे ने उनसे लेकर सुन्नियों को खिलाने के लिए जमा कर दी। कौन है जो तलाशी लेगा? उम्रे नूह चाहिए। कौन है जो मगजमारी करे दिन रात और 40 जिल्दों की किताब में से एक हवाला तकरीर के लिए तुम्हारे सामने ले आए? लोगों ने फिर एक तो वही करनी है जिसको अवाम का टेस्ट और चॉइस जो है,
और अगर सही करनी है तो उसके लिए फिर मुताला बड़ा करना पड़ेगा। तो आसान यही है कि तो बंदे वाह वाह करेंगे और दूसरा जो है वो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नकीबों से और जाकिरों से रवाफिज से सुने हुए दौड़े माइए वो बयान कर देंगे। भट्टा पूरी कौम का बैठ रहा है। तो आप देखिए यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये 508 सफ़ा है 24वीं जिल्द का, कि हजरत इमाम हसन सवाल में पूछा गया था हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिहाज से कि क्या इनको नबियों से अफजलियत दी जा सकती है? तो आला हज़रत ने लिखा, हजरत इमामैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा खा किसी गैर नबी को, यानी ये हो या और कोई हो गैर नबी, किसी गैर नबी को किसी नबी से अफजल कहना कुफ्र है। खा वो सहाबा हो, वो भी गैर नबी है, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु हो, पांच तन पाक हो, हक चार यार हो, अशरा मुबशरा हो, किसी भी गैर नबी को नबी के किसी नबी के बराबर कहना भी कुफ्र है, बढ़ाना भी कुफ्र है। और ये पूरे साल जो मजलिसें होती हैं, अब नबी तो नबी रह गए, वो अल्लाह से आगे ले जाते। वो कुफ्रियात आपने सुने होंगे कि अल्लाह तो सैयदा पाक के माज़अल्लाह जो नालैन हैं, ये लफ्ज उसने आगे बोले हुए। कहां मरे हुए हैं इदारे, हम जो मुल्क के इस्तेहकाम के ज़ामिन हैं, हमारे लिए पाबंदियां हैं, और जिनकी वजह से जमीन फट जाने का खतरा है, उन कुत्तों को क्यों नहीं रोका जा रहा? समझ आ रही है? और ये हमारी भी कमजोरी है। उठना चाहिए, बोलना चाहिए। कब तक जान बचा के रखोगे? तो यहां पर लिखा, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु या किसी सहाबी को बुरा कहना रिफ्ज है। यह है आला हजरत। कुछ तो बागी बन गए हैं ना, वो नाम ही नहीं लेते, या बाज वो जिनको तकलीफ भी हो जाती है, ऐसा रियाज शाह जैसे। कुछ कहते हैं नहीं हम आला हजरत के हैं, उनके पीछे हैं, हम मुजद्दिद साहब के पीछे, मगर पता हो तो फिर पता चले कि पीछे हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। जलसों में आला हजरत से बगावत भी करते हैं और कहते हैं उनके पीछे हैं। जलसों में मुजद्दिद साहब से बगावत भी करते हैं और कहते हैं हम उनके पीछे हैं। कम अज कम इन सारे पीरों को, मैं बहुत गुनाहगार हूं, एक साल मेरे पास पढ़ना चाहिए। मैं खुद नीचे बैठूंगा, इनको कुर्सी पे बिठाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, अदब एहतराम से ही पढ़ाऊंगा। ये लिखा हुआ है जो तुम कहते हो आला हजरत, सिर्फ तुम्हें सलाम ही आता है, फजीलत उसमें भी है, लेकिन ये दिन से कल जहन्नम से बचना है, जिन अकीदों से की वजह से, तो वो भी तो पता होने चाहिए। अब आज फैशन है कि गद्दी नशीन है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को भौंक रहे हैं, और मुरीद बेचारे लाखों उनके साथ ही जहन्नम में भी जा रहे हैं। आला हजरत कौन है? फरमाया हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या किसी सहाबी को बुरा कहना रिफ्ज है। और फिर इसके साथ अब मैं वो चीजें आपके सामने रख रहा हूं कि जिसकी वजह से जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में नहीं और माना जाए कि उनमें है। मसलन जिल्द नंबर 11 के अंदर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये भी छोटी छोटी बज़ाहिर बातें हैं लेकिन जहन्नम ये भी ले जाती हैं। या सबसे पहले ये 11 में 346 सफ़े पर है, आप फरमाते हैं जो अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल मानता हो। शेखैन कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर।
रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनसे दोनों हस्तियों से मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अफजल मानता हो, लेकिन इन पर तान ना करता हो, इन दोनों हस्तियों पर तान नहीं करता। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ अफजल मानता है, तान नहीं करता। तो आला हज़रत फरमाते हैं बद मजहब जरूर है, बद मजहबी से नहीं निकलेंगे, बद मजहब जरूर है। अरे मैं उस बिगड़े हुए तबके के खिलाफ ये पढ़ रहा हूं बरसरेआम, अब लाइव जा रहा है, ये नहीं कि फलां बात देना फलां ना देना, वो भी किसी बड़े की लेके हमारे खिलाफ पढ़े जिससे उनकी हिमायत होती हो। सूरज मगरब से तलू हो सकता है, आला हजरत और मुजद्दिद साहब के मुकाबले में और पीर मेर अली शाह साहब और इन सारे अकाबरीन के मुकाबले में उस ताइफे के पास कोई है ही नहीं। किसे पढ़ेंगे? वो पढ़ के दिखाएं। इतनी धांधली की हुई है। हम छोटे सही गैर सैयद हैं, यकीनन सैयदों के नालैन के भी गुलाम हैं, मगर हमारे हाथों में बड़े बड़े सैयदों का झंडा है। तो क्या फैसला लिखा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने? सिर्फ अफजल मानता है, तो फिर भी बद मजहब जरूर है। और इसके साथ आपने इस चीज को भी वाज़ेह किया, ये फतावा रिज़विया शरीफ जिल्द नंबर 88 है, जिल्द नंबर 28। इसमें असल में ये बात है फतहुल बारी के मुकदमा में, जो पूरी एक जिल्द मुकदमा की है, उसके अंदर तशय्यो क्या होता है, जो आम लोग गलत लफ्ज पढ़ते हैं आहले तशी, यह है लफ्ज आहले तशय्यो, आहले तशय्यो। अच्छा जी, तो कहते हैं कि अगर आम सहाबा पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई मुकद्दम करे मुतलकन लफ्ज़ सहाबा बोलकर, तो इस सूरत के अंदर क्योंकि मुतलकन सहाबा में नाम तो इन हस्तियों का भी आता है जो उनसे अफजल है, मुतलकन सहाबा पर जब तकदीम का कौल करे तो फिर अहले तशय्यो है। फमन क़द्दमहु अला अबी बकर व उमर फहुवा गालिन फी तशय्युही, जो नाम लेकर ये कहे कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से अफजल है, तो फिर गाली है शिया। पहले सिर्फ शिया था, अगर इनका नाम लेके मुकद्दम किया तो फिर गाली शिया है। फिर वयुतलकु अलैहि राफिदीन, और गाली शिया को राफजी भी कहा जाता है। अब इन चीजों की वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन अब मसला है जन्नत दोज़ख का, कि अगर पता ही ना हो कि इतने से भी जहन्नम बंदा चला जाता है तो कल कितना खसारा होगा क़यामत के दिन। मैं तो इसको समझ रहा था कि कुछ नहीं ऐसा, ये तो बड़ी पक्की बड़ी FIR कटी हुई है। सिर्फ सहाबा पर नाम लिए किसी का बगैर उसके, फिर अहले तशय्यो है। और ये हमारी मजबूरी, हमारे ईमान का तकाजा, कोई इस पर वो मुंह ना चढ़ाए कि हमारा क्यों नाम लिया। अगर इसमें वो इन दो हस्तियों का नाम लेके तरजीह देता है तो फिर गाली अहले तशय्यो है, और उसको फिर राफजी भी कहते हैं। और फिर अगर इसके साथ गाली भी ऐड हो जाए माज़अल्लाह शेखैन के लिए, कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को मुकद्दम भी करता है सहाबा पर और फिर शेखैन पर, और माज़अल्लाह साथ शेखैन को गाली भी देता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका बुग़्ज़ ज़ाहिर होता है, तो फिर उसको गाली राफजी कहा जाता है। तदरीजन जुर्म बढ़ता जाता है। समझ आ रही है ना? या इन चीजों की जरूरत नहीं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा है तो उसको समझाओ कि खुदा के बंदे आज वापस आ जा, तुमने मजाक समझा हुआ है, शेखैन को गालियां दे रहे हो माज़अल्लाह। कि इस तरह तशय्यो, गाली तशय्यो, उसको फिर रिफ्स भी कहते हैं, फिर गाली रिफ्स। और आज जो तफजीली टोला है, मुतलकन तफजील का हुक्म तो मैंने सुना कि वो बदमज़हबी है, नमाज उनके पीछे भी जायज नहीं,
लेकिन जिस वक्त तफजील में तान बर सिहाबा आ जाए तो फिर वो रिफ्त है, वो तफजील नहीं है। तफजील के अंदर तान बर सिहाबा रदी अल्लाह तआला किसी सिहाबी पर भी तान करे, का नो डिमांड मुआविया रदी अल्लाह तआला इस तरह करके, तो फिर वो सिर्फ तफजीली नहीं रहता, फिर वो राफजी बन जाता। ये सारे स्टेप अगर हमें अपने बारे में ये बड़ा पता है, उसने सिर्फ मुझे ये कहा था, साथ अपने आप समझ लेते कि उसने अगली बात भी की थी, हालांकि उसने नहीं की होती, तो हमें बड़े इसके दर्जात आते हैं कि सिर्फ एक गाली बोली या 10 बोली या बाप को दी या कितनी दी। तो जो सहाबा के बारे में भौंका जा रहा है, आले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भौंका जा रहा है, तो वो और कौन सी कौम आएगी जो पहरा देगी? ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं सुन्नी होना, ये कदम कदम पर आजमाइशें हैं, इम्तिहान है। और हमारे ईमान, ये हमारा बुनियादी हक है इस मुल्क के अंदर, अहले ईमान का। अंधेरे का पता, सवेरे का पता बताने के लिए अंधेरे का भी तारुफ करवाना पड़ेगा। सेहत पहचानने के लिए मर्ज की अलामतें भी बतानी पड़ेंगी। समझ आ रही है ना? वो हम बताई ना तो कैसे सेहत का पता चले, कैसे सवेरे का पता चले? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। लशिया तो राफो भी अद्दादिहा, चीजें अपने जिद्दों से पहचानी जाती हैं। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम बताएं कि इधर ना जाओ, इधर रहो। तो ये बात तो अभी तमहीद में ही थी, लेकिन टाइम काफी गुजर गया। शायद आप इतनी लंबी तकरीरें सुनने के आदी भी हैं या नहीं। तो मैं अपनी बात इस बात पे खत्म कर रहा हूं। कुछ लोग ताने देते हैं, मैं नहीं मिलूंगा आपसे, तो मैंने उन लोगों को सुथरा बिल्कुल खरी खरी सुना दी, सुलह कुल्लियों को। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ ले मुझसे। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ दे मुझसे। कौन? जिसने हमारे प्लाट पे कब्जा किया है। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ दे मुझसे, जिसे सुन्नी अकायद के बयान से दर्द होता है। कभी भी ना मिले मुझसे, ताल्लुक तोड़ दे मुझसे, जिसे सुन्नी अकायद के बयान से दर्द होता है। चला जाए जहां भी उसकी मर्जी है, चिपक जाए। चला जाए जहां भी उसकी मर्जी है, चिपक जाए। जिसे आले नबी के मदहा खां से दर्द होता है। चला जाए जहां भी उसकी मर्जी है, चिपक जाए। जिसे आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदहा खां से दर्द होता है। मुझे हरगिज नहीं ख्वाहिश कि मेरे सामने आए। मुझे हरगिज नहीं ख्वाहिश। ये मैंने वहां भी कहा जहां लोग चाबी मरोड़ते, सब कुछ उनके पास होता है। मैंने जब सियासत में आने का ऐलान किया तो उन्होंने कहा अब तो फिर हर के पास जाओगे। मैंने कहा अगर सियासत की भी तो सिर्फ सुन्नी वोट पर करूंगा। कोई समझ आई है इस बात की? एमएनए की सीट हथेली पे रखने को तैयार थे। जिसे मुझे हरगिज नहीं ख्वाहिश कि मेरे सामने आए। जिसे हुब्बे सहाबा की अज़ां से दर्द होता है। ना खुश होगा सुलो कुल्ली, ना हम उसको करेंगे खुश। ना खुश होगा सुलो कुल्ली, ना हम उसको करेंगे खुश। जिसे सच यार की सच्ची जुबान से दर्द होता है। वो कांटेदार झाड़ी में नशेमन की बिना कर ले। वो कांटेदार झाड़ी में नशेमन की बिना कर ले। जिसे अहमद रजा के गुलिस्तान से दर्द होता है। वो कांटेदार झाड़ी में नशेमन की बिना कर ले। जिसे ताजुश शरिया के गुलिस्तान से दर्द होता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत,
अब सब नहीं बोले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बकारी बन के जा बैठे वो गैरों की हवेली में। हवेली लफ्ज में एक खास फितने की तरफ इशारा है। वो एबटाबाद हरिपुर हजार में जो हवेलियां हैं, जहां के मूजी ने आले सुन्नत के अंदर बिगाड़ पैदा किया और अपनी तरफ से एक सैयदों की तारीफ बनाई और इमाम आजम के मुकाबले में खड़ा हो गया, आला हजरत का माजला रद्द करने लगा अपनी किताबों में नाम लेकर। मैं कहता हूं भकारी बन के जा बैठे वो गैरों की हवेली में, जिसे असलाफ के नामो निशान से दर्द होता है। हमें उससे नहीं मतलब जो गैरों का हवारी हो, जिसे आसिफ हमारे कारवां से दर्द होता है। अल्लाह सबको सलामत रखे। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।